जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम 3 मुद्दों पे बात करना चाहेंगे, सबसे पहले आप बने रहिएगा। एक बात जो आपके ज़हन में है कि टीआरई 3 का रिज़ल्ट कब तक आएगा? दूसरा, न्यूज़ के माध्यम से देखते होंगे टीआरई 4 में जो टीआरई 3 संपन्न जब हो जाएगा, उसकी बहाली हो जाएगी, तो टीआरई 4 में ये बम्पर बहाली जो न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं, तो इसकी सत्यता क्या है? चूँकि टीआरई 4 में बहुत सारे अभ्यर्थी बैठेंगे। फिलहाल आप इतना जान लें, सबसे अहम मुद्दा बनता है कि टीआरई 3 का जो रोस्टर है, 87,774 पदों पे जो बहाली होनी है, जिसका विज्ञापन आया था, लेकिन आए दिन चल रहा है कि सीट बढ़ेगा या घटेगा, पीछे वाला सीट टीआरई 1, टीआरई 2 का जुटेगा या नहीं, ये किसी को पता नहीं है। ये बस शिक्षा विभाग को ही पता है और जब बीपीएससी को वो चीज़ मिलेगा, तब वो रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन सबसे पहले अहम मुद्दा पे बात कर लें कि टीआरई 3 जो है, आपका रिजल्ट सबसे पहले हम बात कर दें, चूँकि आप बहुत उतावला रहते हैं कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है नवंबर में आएगा, ठीक है? छठ आपका 7-8 खत्म हो जाएगा, तो मिड नवंबर में 100% देखने को मिलेगा और इसके लिए आप उत्साहित रहें। छठी माई आप सभी का सिलेक्शन कर दे, यही मेरा छठी माई से प्रार्थना है, ठीक है? अब आते हैं रोस्टर की बात। आज जो ऑफिशियल नोटिस आप स्क्रीन पर देखिएगा और हमारे मोबाइल में भी ये सब है। ये जो 26/2023 ये प्रधानाध्यापक का है 10+2 प्रधानाध्यापक की जो बहाली होती है, इस बार बीपीएससी के द्वारा किया गया 10+2 का। तो आपके स्क्रीन पे जो ये रोस्टर दिखा है, इसको हम कम शब्दों में बता देते हैं, चूँकि इसका संबंध टीआरई 3 का 87,774 पदों से है। चलिए, ये 10+2 में जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, इसकी बहाली आई थी, ठीक है? कितने पदों पे? ये बहाली आई थी आपको 61 6,61 पदों पे ये बहाली आई थी। इतना बहाली आया, इसका एग्जाम भी हो गया, केस भी हुआ, कोर्ट केस हुआ, इस समय वगैरह-वगैरह वही है। पहला जो लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखेगा, पहला लिस्ट, इसमें 2 लाइनिंग है। देखिए, एक डाटा ऐसे दिखेगा आपको एक डाटा नीचे ऐसे दिखेगा। दिखाई दिया? तो पहले वाला डाटा और बाद वाला डाटा का हम आपको अंतर बताते हैं। रोस्टर आजकल रोस्टर रोस्टर जो सुनते होंगे, इसका मतलब ये हुआ विभाग की इच्छा थी कि जैसे अनारक्षित वर्ग होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, उसमें भी महिला होती है, अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होता है, दिव्यांग कैटेगरी होता है। तो रोस्टर क्लियरेंस का मतलब ये हुआ विभाग, शिक्षा विभाग सभी जिला के डीईओ से मांगा कि आप सही से बताएं कि सभी कैटेगरी में कितने पद पे होना चाहिए, कितना सीट खाली रह गया। तो एक चीज़ बता दें, इसमें यही बताया गया, जो पहले जो था, उसमें 6,061 पदों पे जो बहाली तो है ही है, लेकिन सीट कम-बेशी हुआ है, इसमें नहीं कम हुआ है। इतना ही पद पे प्रिंसिपल की बहाली 10+2 में होगा, लेकिन कैटेगरी बाय कम हुआ है। जैसे देखिए, अनारक्षित वर्ग में पहले क्या था, पहले जो था 1340 पोस्ट था अनारक्षित वर्ग में। जब बाद वाला में आप देखेंगे, तो इसमें जो है बढ़ के हो गया 2303 पद हो गया, यानी बढ़ गया। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस होता है, उसमें पहले पद था, यानी ऊपर वाला जो आप देखेंगे 576, अब उसमें एक कम हो गया, 576 आ गया। फिर देखिए, अनुसूचित जाति यानी 80 का 1283 था पहले, 1283, लेकिन अब जो हो गया 1024 हो गया, यानी घट गया। तो सभी कैटेगरी का बताया गया है, ठीक है? तो टीआरई 3 वाले जितने भी साथी है 1 से 12 में जो प्रिंसिपल का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो उनका भी रोस्टर क्लियरेंस होगा। सामान्य प्रशासन विभाग जैसे ही क्लियर करेगा, फिर बीपीएससी को जाएगा और बीपीएससी ऐसे ही बीपीएससी अपने साइट पे रोस्टर ऐसा ही ऑफिशियल नोटिस आपको जारी करेगा और तब पता चलेगा कि 87,774 जो पद था, उसमें कुछ कमी हुआ या बढ़ भी गया, या अलग-अलग जो कैटेगरी है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, ईबीसी फीमेल, बीसी, उसमें कितना घटा बढ़ा, ये आपको सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पास किया गया बीपीएससी के पास जब बीच में वीडियो कट गया, हमारा मेहनत जो मैंने किया था, वो वीडियो कटने के बाद देखिए, कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान नहीं साहब, जब आप बनाएँगे ना, बीच में वीडियो कटेगा, आवाज़ नहीं आएगा, जब उसको देखते हैं, तो कट गया था। ख़ैर इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। तो सीधे शब्दों में कहें कि रोस्टर क्लीयरेंस वाला जो मुद्दा है, ये टीआरई 3 का जो रोस्टर है, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आएगा, यानी ये जो है शिक्षा विभाग जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा, सामान्य प्रशासन विभाग
तो सामान्य प्रशासन विभाग उस पे साइन मोहर मार के इस चीज़ को ये भेजेगा बीपीएससी को, और बीपीएससी बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी आपको दे देगा। और बीपीएससी के साइट पे सबसे पहले बीपीएससी के साइट पे आपको रोस्टर दिखेगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया प्रधानाध्यापक वाला, तो ऐसा ही आपको बीपीएससी के साइट पे आएगा। और इसके बाद आपका टीआरई का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कब आएगा? ये आपको नवंबर में कब तक, ये अंदाज लगाएँ आपको छठ के बाद 15-16 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। आशान्वित रहे, पॉजिटिव रहे, आपका चयन भी होगा, 100% होगा। बस इतना ही। और टीआरई 4 का जो बहाली आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें बहाली आना तय है, चूँकि इलेक्शन है। और इलेक्शन है, तो नेताओं का जो बिज़नेस होता है, वो हम आप से होता है। हम आप क्या है भाई? हम आप कस्टमर है, वो दुकानदार है। तो टीआरई 4 में आपको बहुत जल्द बहाली 100% आपको बहाली देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं पटना में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लगातार 10 घंटा पढ़ रहे हैं। तो आप भी घर बैठे अगर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि पढ़ते-पढ़ते आपको नींद आ जाता होगा और कहते होंगे बाद में पढ़ लेंगे। बाद कभी नहीं आता है, टीआरई 1 से टीआरई 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 होगा, 4 से 5 का पता नहीं। तो इसीलिए ध्यान रख के पॉजिटिव रहे और देखते हैं क्या होता है। तो ये रोस्टर प्रधानाध्यापक का था, 10+2 का था। अब बहुत जल्द टीआरई 3 का 87,774 का जो रोस्टर आएगा, इसका आएगा। बस खुश रहें, और कोई दिक्कत हो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और डीवी के लिए सोच रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। चूँकि रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मान लीजिए रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट के बाद का प्रोसेस कैसे-कैसे होता है? तो वो प्रक्रिया आपको हम बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।